जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपना इंपीरियल कैपिटल विजयनगर साम्राज्य 7 चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और 7 चैप्टर में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में उस दिन देखा था और ये सब स्लाइड्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर जो रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स वगैरह थे, इनके कौन कौन पड़ोसी थे, नेबरिंग कौन कौन थे, जो 4 डायनेस्टीज हुई हैं उन चारों के बारे में, संगम, सालू, तुलुआ एंड अराविडू के बारे में पढ़ा था। कृष्ण देवराया के बारे में हम लोगों ने ये देखे, देन कृष्ण देवराया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कालीकोटा की लड़ाई के बारे में हम लोगों ने देखा था। आफ्टर दैट विजयनगर कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स, इसके चारों तरफ की चीजें एंड सराउंडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने बात की थी कि जो इन लोगों की कैपिटल हम्पी थी, जैसे हम्पी की 7 दीवारें थी, तो 7 इनकी जो दीवारें बनी हुई थी उनकी हमने बात की थी, अब्दुल रज्जाक ने बताया था। तो ये सब चीजें हम लोगों ने, अर्बन कोर कैसे था, मार्केट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज के मुस्लिम लोग, हॉर्स जो घोड़े के व्यापारी वगैरह ट्रेडर्स वहां पे थे, उनको कुदरई चेटीज बोलते थे, ये सब चीजें हम लोग उस दिन पढ़ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आज नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग वहां पे, अगर बात करते हैं रॉयल सेंटर्स एंड सेक्रेट सेंटर्स की। किसकी बात करें? रॉयल सेंटर। रॉयल का अर्थ होता है जहां पे किंग, राजा रहता हो। कौन सा? जहां पे किंग, राजा जहां पे रहता हो तो वो होता है रॉयल सेंटर। तो यहाँ पे राजा कहाँ, इनकी राजधानी हम्पी में रहता था, और हम्पी में भी रॉयल सेंटर एक राजा वाला एरिया था और एक कॉमन लोगों का था और एक सेक्रेट जहां पे धर्म की ज्यादा काम या पूजा वगैरह की जाती थी। तो रॉयल सेंटर कौन सा था? साउथ वेस्ट जोन विद प्लेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। जैसे ये मैंने बता दिया, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, इधर वेस्ट, इधर क्या हो गया हमारा ईस्ट। तो अभी क्या लिखा? साउथ वेस्ट। इस एरिया में, अगर ये हम्पी के साउथ वेस्ट वाले एरिया में क्या था हमारा? रॉयल सेंटर था, और जिसमें महल, बहुत सारे प्लेसेस, महल 30 या 30 उससे ज्यादा महल थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, जिन जहां पे बैठ के राजा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था, वो सब बिल्डिंगे यहाँ पे थी। इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वहां पे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते हैं? महानवमी डिबा, प्लेटफॉर्म यूज फॉर रॉयल सेरेमोनीज और दशहरा। ये लोग हिंदू लोग थे, और हिंदू लोगों में जैसे दुर्गा पूजा की या विजयदशमी दशहरे की पूजा की जाती है, तो वहां भी दशहरे की पूजा जो आज भी की जाती है वो लोग करते थे विजयदशमी के उपलक्ष्य में, और दुर्गा माँ की पूजा करते थे। और उस पूजा के लिए स्पेशल वहां पे एक महानवमी डिब्बा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इंपोर्टेंट सोसाइटीज के अंदर। ये देखो महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा पे फेस्टिवल होते थे, द ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 9 days, 9 दिन के लिए सेलिब्रेट किए जाते थे। महानवमी डिब्बा इन हम्पी वाज मेन प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग एग्जीबिशन एंड प्रोसेशन, म्यूजिक, डांस एंड कंपटीशन वहां पे होते थे। तो ये अगर मैं इस महानवमी डिब्बा की आप लोगों को बात करूं, बताऊं, तो ये महानवमी डिब्बा जमीन से 40 फीट ऊंचा था, 40 फीट जमीन से ऊंचा था। और इसका जो, अगर इसके ये अगर हम लोग महानवमी डिब्बा बना देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा महानवमी डिब्बा है ऊपर, और ये जमीन से 40 फीट, 40 फीट, ठीक है, 40 फीट ऊंचाई पे था। एंड इसका जो लेंथ एंड ब्रेथ के हिसाब से इसका एरिया है वो 11,000, ठीक है, फीट स्क्वायर था। 11,000 स्क्वायर फीट में इसका क्या था, इसके ऊपर का एरिया था। और यहाँ पे राजा, इस महानवमी डिब्बा के समय पे राजा बैठता था, और राजा के पास जो हम लोगों ने बात की थी अमरनायका, साल में एक बार एवरी ईयर अमरनायका को फिजिकली इन पर्सन अवेलेबल होना पड़ता था राजा के पास, और उसको क्या है ट्रिब्यूटरीज, भेंट वगैरह अपनी उसको दान देता था, भेंट देता था, और अपने सैनिक वगैरह भी वहां पे लाता था। तो वहां पे ये सेरेमोनी महानवमी डिब्बा पे कंडक्ट की जाती थी, दशहरा पे, विजयदशमी दशहरा पे। कहाँ पे? महानवमी डिब्बा, जो कि रॉयल सेंटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा था डिस्प्ले ऑफ पावर, यहाँ पे राजा अपनी पावर का डिस्प्ले, क्योंकि राजा के पास अगर पावर नहीं है, वो पावर का डिस्प्ले नहीं करता है, तो लोग क्या कर देंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो वो सब करता था वहां पे। पोसेशंस, ट्रिब्यूट राजा को मिलता था, आर्मी इंस्पेक्शन, और वो जो
अमर नायका नायका जो ये जो हमारे अमर नायका जो आर्मी को लेके आते थे उनका इंस्पेक्शन भी करता था कौन? किंग, राजा। उसके बाद अगर महानवमी डिब्बा के अलावा वहां पे हम बात करते हैं तो लोटस महल है। लोटस मतलब कमल, कमल के फूल जैसा एक लोटस महल वहां पे बना हुआ है, जो कि इंडो इस्लामिक, जिसमें इंडियन और इस्लामिक शैली स्टाइल दोनों का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और पॉसिबली काउंसिल चैम्बर। और ऐसा बोला जाता है कि इस लोटस महल में राजा किंग बैठता था और वो अपने जो उसके काउंसिल मेंबर, जो उसके मंत्री होते थे, उनसे मंत्रणा यानी कि उनसे डिस्कशन करता था, उनकी काउंसिल से उस चैम्बर के अंदर बैठकर। ठीक है, ये भी किसमें है? रॉयल सेंटर में। क्वेश्चन आएगा कि रॉयल सेंटर के ऊपर डिटेल से 5 नंबर का लिखिए, तो सबसे पहले आप रॉयल सेंटर में लिखेंगे कि ये साउथ वेस्टर्न जोन में है। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस महल बने हुए हैं। महानवमी डिब्बा वहां पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि रॉयल सेरेमोनी, जहाँ पे दशहरा दुर्गा पूजा वगैरह कंडक्ट की जाती थी, यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ पावर इसी महानवमी डिब्बा पे करता था, जहाँ पे अमर नायका क्या करते थे? ट्रिब्यूट देते थे, प्रोसेशन होते थे, आर्मी इंस्पेक्शन वहां पे होता था। ठीक है, अपनी सेना को लेके आते थे, उनका इंस्पेक्शन राजा करता था। देन लोटस महल, इसी में रॉयल सेंटर के अंदर लोटस महल है जो कि इंडो इस्लामिक सिस्टम स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, किस लिए था? काउंसिल ऑफ मेंबर से क्या करता था किंग, जैसे कि कृष्ण देव राय जो महान किंग था वो सब मीटिंग्स करता था। फिर अगर हम बात करें हजारा रामा टेम्पल, रॉयल टेम्पल विद रामायण कैविंग, ये देखो इसका नाम ही है हजारा, 1000। हजारा रामा टेम्पल, यहाँ पे रामायण के 1000 फोटोज इस टेम्पल के अंदर बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, एक मूर्ति भी थी, गॉड की मूर्ति थी, लेकिन गॉड की मूर्ति अभी हमें मिली नहीं है। भगवान की जो हजारा रामा टेम्पल में मूर्ति मिली नहीं है, तो वहां पे बहुत सारे फोटोज इसकी दीवारों पे बने हुए हैं, जिनकी वजह से इस मंदिर को हजारा रामा टेम्पल बोलते हैं। और ये मंदिर केवल और केवल रॉयल टेम्पल था, यानी कि राजा और उसकी फैमिली ही केवल इसके अंदर क्या करती थी? पूजा करती थी। दूसरे आम जो लोग थे वो इसके अंदर पूजा करने नहीं जा सकते थे। जैसे कि आप लोग सोचो कि आज के समय में अरे मैं भी जाता हूँ, राजा के मंदिर है उसमें पूजा, तो राजा के मिनिस्टर हैं जो राजा के सैनिक है वो आपको भी पकड़ लेंगे, तो ऐसा वहां पे होता था। उसके बाद वहां पे अगर हम बात करते हैं हम्पी विजयनगरा में, तो रॉयल सेंटर के अलावा सेक्रेट सेंटर था, पवित्र, ठीक है, पवित्र केंद्र हिंदी में बोलेंगे तो, जो सेक्रेट सेंटर था लोकेटेड नियर तुंगभद्रा रिवर। कौन सी नदी के किनारे था ये? तुंगभद्रा रिवर के किनारे, ठीक है, लोकेटेड था। दूसरा मेजर टेम्पल इसके अंदर विरूपाक्ष टेम्पल एंड विठला टेम्पल, 2 टेम्पल हैं जो कि वहां पे विरूपाक्ष एंड विठला टेम्पल इसके अंदर बने हुए हैं। जैसे कि ये तो पूरा शासन ही हम लोगों ने देखा था विरूपाक्ष के नाम पे करते थे। विरूपाक्ष कौन है? शिवा, शिवा का टेम्पल यानी कि विरूपाक्ष भगवान का। देन इनकी वाइफ है पंपा देवी जो पार्वती जी हैं, उन सब की पूजा ये आम जनता के लिए, सबके लिए था। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यहाँ इसका लिंक्ड विद द पंपा देवी एंड शिवा। विरूपाक्ष मंदिर है जो पंपा देवी यानी कि पार्वती जी और शिवाजी से, दोनों से क्या है, मिला हुआ है। बताया जाता है कि आज भी वहां पे कहानी है, कर्नाटका साम्राज्य में यानी कि कर्नाटका में आज भी कहानी चलती है कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से शादी करने के लिए जो तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पे उनको वहां पे लोकल भाषा में पंपा देवी बोलते हैं। तो उन दोनों के विवाह के लिए जो मंदिर बना है वो है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। ये आम जनता के लिए था। किंग्स रूल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डाइटी, यूज टाइटल हिंदू, ओके, सुरत्रना हिंदू सुल्तान। वहां पे जो राजा था किंग, जैसे कृष्ण देव राय, वो अपने नाम पे नहीं कोई भी ऑर्डर देते थे, वो जो भी ऑर्डर निकालते थे, जो भी लिखवाते थे, वो सबसे पहले लिखते थे विरूपाक्ष भगवान। विरूपाक्ष ने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर विरूपाक्ष भगवान के हैं और राजा इनको आगे इंप्लीमेंट लागू कर रहा है। तो वहां पे जो भी राज करते थे किंग, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाइटी, यानी कि राजा भगवान का उत्तरदायी है, रिप्रेजेंटेटिव है। वो भगवान विरूपाक्ष के नाम पे कर रहे हैं और वो अपने लिए यूज करते थे हिंदू सुरातना यानी कि हिंदू सुल्तान की, हिंदू राजा अपने लिए टाइटल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर, की फीचर ऑफ द
विजयनगर स्टाइल, विजयनगर स्टाइल के जो मैंने उस दिन भी बताया था, बात की थी हम लोगों ने कि मंदिर है जो नॉर्थ इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल अलग स्टाइल के बने होते हैं और साउथ इंडिया में अलग। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हैं उनको बोलते हैं हम नागरा स्टाइल के, नागरा, नॉर्थ से नागरा याद रखना, नागरा स्टाइल। और जो साउथ इंडिया के हैं ये हमारे द्रविड़ा, द्राविड़ा स्टाइल, ठीक है, द्राविड़ा स्टाइल के और नागरा स्टाइल के मंदिर होते हैं। तो वहां पे अगर जो टेम्पल आर्किटेक्चर के की फीचर की विजयनगरा की बात करते हैं, राया गोपुरम मैसिव गेटवे, वहां पे जितने भी मंदिर बने हैं उनके मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा गेटवे, गोपुरम, गोपुरम बनाते थे, बहुत बड़ा गेट बनाते थे जो दूर से ही कई किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता था। ये गेटवे क्यों बनाता होगा राजा, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। देन ये लोग मंडपा, पिलर्ड हॉल, आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा, मंदिर के चारों तरफ है ना छोटे छोटे पिलर लग के हॉल बने रहते हैं जहां पे लोग बैठ के भोजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो उनको बोलते हैं मंडपा। वहां पे ऐसे बहुत सारे मंडपा हैं और मंडप में शादी वगैरह, जैसे शादी का मंडप होता है ना, उससे याद रखिए आप, वो भी खंभों से, पिलरों से बना होता है। तो वहां पे उस समय के मंदिरों का सबसे गोपुरम इंपॉर्टेंट चीज थी, मंडपा वहां पे बने रहते थे। लॉन्ग कॉरिडोर एंड टेम्पल स्ट्रीट, मंदिर है लंबे लंबे, मंदिरों के बाहर में कॉरिडोर, आने जाने के, ये इसके अंदर पिलर बन गए, आने जाने के लंबे लंबे क्या थे, कॉरिडोर बने हुए थे, ठीक है, बरामदे बने हुए थे, जैसे हमारे रूम के स्कूलों के बाहर होते हैं ना, लंबे लंबे कॉरिडोर बने थे इसमें जाने के लिए, मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए। एग्जाम्पल विरूपाक्षा टेम्पल एक्सपेंडेड अंडर कृष्ण देव राया, और ये जो भी अच्छा राजा आता था वो अपने मंदिर का एक्सपेंशन करता था। जैसे कृष्ण देव राय ने, जिसने अमुक्तमाल्यदा बुक भी लिखी, महान वहां के किंग थे, तो इन्होंने कौन से विरूपाक्ष मंदिर का एक्सटेंशन किया, उसके अंदर क्या मंडपा वगैरह, ठीक है, कॉरिडोर्स एंड टेम्पल वगैरह के जो स्ट्रीट्स थी उनको आगे बढ़ाया और गोपुरम बनवाया। विठला टेम्पल, फेमस स्टोन चैरियट म्यूजिकल पिलर, जो विठल टेम्पल का फेमस स्टोन चैरियट है, ठीक है, तो वो हमारा, और म्यूजिकल का जो वहां पे पिलर है, वहां पे पिलरों को, ऐसे पिलर है अगर उनको हम टन ऐसे मारते ना, टन, तो म्यूजिक की आवाज आती है, तो म्यूजिकल पिलर वहां पे उन मंदिरों में बने हुए हैं। फेमस स्टोन चैरियट, अच्छा आप लोगों को पता, आपके 50 रुपए के नोट पे किनका फोटो है, 50 रुपए के नोट पे हमारे जो हम्पी का जो चैरियट है, फेमस जो स्टोन चैरियट है, रथ बना हुआ है, उसी का फोटो हमारे किसे 50 रुपए के नोट पे भी लिया हुआ है। तो वहां पे म्यूजिकल पिलर थे, फेमस स्टोन थे, टेम्पल स्ट्रीट लाइंड विद सोप, और जो मंदिर की जो गलियां थी या मंदिर के जो पिलर वाले हम लोगों ने देखा कॉरिडोर वगैरह थे, और उसके मंदिर के आंगन में क्या लगती थी, शॉप, दुकानें लगती थी। लिंक बिटवीन रिलीजियस एंड इकोनॉमी, यानी कि मंदिर वहां पे रिलीजियस के साथ साथ इकोनॉमी एक्टिविटी भी वहां पे कैरी आउट होती थी। बहुत सारे जो हमारे जैसे अब्दुल रज्जाक हो गए, डोमिंगो पेस हो गए, ठीक है, इन्होंने बताया भी है कि मंदिरों के पास में कैसे रिलीजियस एक्टिविटी के साथ इकोनॉमी, बाजार भी लगता था, मार्केट लगती थी, तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वहां की सोसाइटी एंड कल्चर, अगर हम लोग देखें कि वहां की सोसाइटी और कल्चर कैसी थी, सिटी नोन फॉर द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, वहां के जो हम्पी शहर है या दूसरे शहरों को भी वेल्थ के लिए, धनवान थे, अमीर लोग थे, प्रोस्पेरिटी और कल्चर डाइवर्सिटी, एक ही कल्चर के लोग नहीं थे, हिंदू और मुसलमान अलग अलग कल्चर्स के लोग वहां पे रहते थे। ट्रेवलर्स डिस्क्राइब बस्टलिंग मार्केट, अबंडेंट गुड्स, कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन, जितने भी ट्रेवलर्स वहां पे आए, जैसे अब्दुल रज्जाक मैंने बोला, डोमिंगो पेस बोला, तो उन्होंने क्या किया वहां पे, जैसे निकितीन आए रसिया से या दूसरे अदर्स आए, तो उन्होंने बोला कि वहां की मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, और मार्केटों में है ना हीरे मोती जवाहरात, ठीक है, बहुत सारा सामान मार्केटों में रहता है, यानी कि बहुत अमीर साम्राज्य था ये। दूसरा अबंडेंट गुड्स, सामान बहुत प्रचुर मात्रा में, हर तरीके का सामान वहां पे मिलता था। जैसे हम लोगों ने व्यापारी ट्रेडर्स देखे, कुदरई चेट्टी जो घोड़े के व्यापारी थे, तो वो भी कितनी दूर अरब कंट्री से, मिडल एशिया से वहां पे व्यापार करके घोड़े लेके आते थे। एंड कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन, कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन का मतलब है डाइवर्स पॉपुलेशन थी, हर तरह के लोग वहां पे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है, पारसी एंड बाद में ईसाई वगैरह, जैसे पुर्तगीज वगैरह भी वहां पे आके रहने लगे थे, हर तरह के, हर सोसाइटी के लोग वहां पे रहते थे पॉपुलेशन में। फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, जो फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं, जैसे डोमिंगो पेज ने डिस्क्राइब सिटी एज द प्रोस्पिरियस एंड
वेल प्लान्ड। तो डोमिंगो पेस ने बोला है कि जो हम्पी शहर है बहुत ही पैसे वाला धनवान शहर है, प्रोस्पेरस एंड वेल प्लान्ड, बड़े अच्छे से प्लानिंग से बनाया हुआ। अब्दुल रज्जाक नोटेड फोर्टिफिकेशन एंड ग्रांडियस। जो अब्दुल रज्जाक जो फारस से आए थे, अब्दुल रज्जाक ने नोट किया है कि जैसे मैंने बताया था ये हम्पी शहर है, इसकी 7 कितनी है 7 दीवारें, फोर्टिफिकेशन हुआ है और बहुत बड़ा ही आलीशान भव्य ये क्या है हमारा सिटी है हम्पी। बारबोसा, वहां पे बारबोसा जो है डिटेल्ड एवरीडे लाइफ एंड मार्केट। तो बारबोसा ने वहां की मार्केट के अंदर जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसे है उसके बारे में बताया है। मार्केट में क्या क्या सामान बिकता है, हीरे मोती सोना चांदी भी ऐसे सड़कों पे बिकता था, मसाले, ठीक है, कपड़ा जो है क्लॉथ्स वगैरह में, ठीक है, वो सब कॉटन वो कैसे यूज हो रहे हैं। दीज अकाउंट्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द अर्बन लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल डाइवर्सिटी। इन सब ट्रेवलर्स के जो ट्रेवलॉग्स हैं उनको पढ़ के हम लोगों ने वहाँ के अर्बन लाइफ के बारे में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया कि ये लोग सिटी में हम्पी में कैसे रहते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ पे, और इनकी सोशल डाइवर्सिटी कितनी अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पे रहते थे। ओके, लास्ट आपका 7th पॉइंट है, फिर ये आज चैप्टर खत्म हो रहा है। तो 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिजर्वेशन एंड हिस्टोरिकल स्टडी। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि कर्नल मैकेंजी 1800 में यहाँ पे गए थे। कर्नल मैकेंजी ने यहाँ के बारे में पता किया और विरूपाक्ष मंदिर के जो पुजारियों से पूछा कि ये इतना बड़ा आलीशान है तो यहाँ कौन सा साम्राज्य था, कर्नाटक साम्राज्य मुँह था, तो उसके बारे में पता किया और इनके बारे में जाना। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन बाई एएसआई, एएसआई का अर्थ है आर्कियोलॉजिकल, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, इनके क्या बने थे, डीजी डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये एएसआई ने वहां पे, एएसआई कर्नाटक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां पे बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो ट्रूथ कैसे मिलेगा, जब हमें कोई वहां पे एविडेंस मिलेंगे, और एविडेंस एक्सकेवेशन वर्क से एएसआई ने निकाले। किसने निकाले वहां पे, एएसआई कर्नाटक आर्कियोलॉजिकल ने। दूसरा है हम्पी डिक्लेयर्ड नेशनल इंपोर्टेंस। हम्पी ने 1976 में हमारी गवर्नमेंट ने हम्पी को हमारे देश के लिए नेशनल इंपोर्टेंस के रूप में डिक्लेयर किया। और आज जैसे मैंने बताया भी, आप 50 रुपए के नोट के ऊपर भी जो हम्पी चैरियट का फोटो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। फिर आगे चल के यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब पूरी दुनिया की जो हेरिटेज हैं उनमें भी हम्पी शहर का नाम अभी शामिल है। मॉडर्न स्कॉलर्स यूज मैपिंग सर्वे एंड मटेरियल रिमेन्स। जो आज के समय में जो हमारे स्कॉलर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो वहाँ की मैपिंग कि ये शहर कैसे बने थे, वहाँ पे जो सर्वे कर रहे हैं जो इनके द्वारा किए उनको यूजेस कर रहे हैं। एंड मटेरियल्स रिमेन्स, जो जो हमें वहाँ पे जैसे पत्थर के मंदिर मिले हैं और दूसरी चीजें मिले हैं, उनको क्या है स्टडी करके ही वहां की हिस्ट्री के बारे में दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल इंसाइट एंड लिमिटेशन, अभी हम बात करेंगे इन सब चीजों से हमें एग्जैक्टली वो लोग कैसे रहते थे वो सब चीजें नहीं पता चलती, हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आर्किटेक्चर शोज, जो हमें वहाँ आर्किटेक्चर जैसे मंदिर वगैरह ये सब जो हमें मिले हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए ऐसे जो मंदिर मिले हैं, ये देखो ये चैरियट मिला है, ठीक है, ये मंदिर मिले हैं, ये गोपुरम, मंदिर का गोपुरम वगैरह जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इन सब से हमें वहां का पता चलता है कि राजा कितना शक्तिशाली रहा होगा, कितना पावरफुल होगा, ठीक है, पब्लिक कैसी रही होगी जो इतने बड़े बड़े अच्छे मंदिर बनाए हैं। तो उनसे हमें आर्किटेक्चर शोज प्लानिंग, इनके आर्किटेक्चर से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने प्लानिंग कैसे की है, कि मंदिर बनाने से पहले, कितनी अच्छी सिटी बसाने से पहले 7 बार उसका फोर्टिफिकेशन किया है, दीवारें 7 बनाई, वो कैसे बनाई होंगी, प्लानिंग कैसे किया होगा, डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने डिफेंस के लिए क्या क्या काम किया है। कल्चरल बट कैन नॉट फुल्ली रिवेल, ठीक है, इनसे हमें उनकी कल्चर के बारे में भी पता चलता है कि वो लोग कैसे कल्चरली, बट कल्चर के बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता है। जैसे ये तो पता चलता है हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी रहते थे, कल्चर कैसे खाता पीते थे, कैसे रहते थे, वो सब एग्जैक्टली आर्किटेक्चर से नहीं पता चलता है। ठीक है, लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, हमें राजा के बारे में लाइफ तो पता चल जा रही, बट कॉमन लोग कैसे रहते थे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, काम कैसे करते थे, लेबर, ठीक है, मजदूर कैसे काम करते थे, उनकी लाइफ कैसे थी, वो सब चीजें हमें आर्किटेक्चर शोध से
ठीक है, पता नहीं चलती है। मैनी क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट वर्कर्स, टेक्निक्स एंड डेली लाइफ। तो अभी भी आज के समय में भी हम अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, कि इनके हमें डेली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है कि वर्कर्स कैसे रहते थे, वो क्या टेक्निक यूज करते थे, क्या उनकी डेली लाइफ कैसे होती थी। तो लेकिन हमें किंग्स और राजा और रॉयल के बारे में, अमर नायका के बारे में ये सब चीजें हमें पता चलती है। कल करेंगे इसके हम लोग वन शॉट में ही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, ये जितने हमारे पास जो आपके पीवाईक्यू भी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन 21 है। एमसीक्यू के बाद करेंगे हम 3 नंबर वाले 3 लाइन वाले क्वेश्चन, और फिर करेंगे हम लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर हम लोग करेंगे इसके। उसके बाद मैप देखेंगे। मैप के अंदर विजयनगरा कहाँ है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा। कल हम मैप से इसकी स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर की, और फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। तो इसके लिए अभी तक मैं इस चैप्टर का 2 मिनट में अगर आप लोगों को फिर से ओवरव्यू दूं, अगर फिर से ओवरव्यू की बात करते हैं तो इस स्लाइड को एक बार देखते हैं हम लोग। 1336 में 2 भाई थे, हरिहर राय एंड बुक्का राय ने, ठीक है, विद्यारण्य के उससे प्रेरित होके 1336 में कर्नाटका में हम्पी विजयनगर शहर बनाया, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और वहां पे 4 डायनेस्टी होती हैं, संगमा डायनेस्टी, सालू डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी और अराविडू। तुलु डायनेस्टी में, तीसरी डायनेस्टी में सबसे जो इंपोर्टेंट किंग हुए वो थे कृष्णदेवराय, ठीक है, जो कि 1509 से 1529 तक राज करते हैं। इवन दो जो बाबर उत्तर भारत में उस समय पे अटैक करता है, वो भी अपने बाबरनामा में लिखता है कि कृष्णदेवराय बहुत ही ग्रेट रूलर थे, ठीक है, इन्होंने बहमनियों को हराया था, इनका लिटरेचर पे इन्होंने काम किया, इन्होंने अमुक्त माल्यदा बुक लिखी है, हम लोगों ने देखा। ये हरिहर राय बुक्का राय ने 1336 में इसको कर दिया था विद्यारण्य के। ये हम लोगों ने देखा इनके ऐसे मंदिर और सिटी ऑफ विक्ट्री इनका नाम था। फिर हम लोगों ने देखा कि ये लोग विरूपाक्ष भगवान के नाम पे राजा करते थे, और विरूपाक्ष भगवान का नाम होता है शिवा, और उनकी वाइफ है पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पे ही हम्पी शहर का नाम पड़ा है। फिर इनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर अच्छा करते थे, खेती अच्छी थी, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था, जैसे कमलापुरम टैंक देखा, कैनाल, हरिया कैनाल हम लोगों ने देखी। हॉर्स, घोड़ों का व्यापार करते थे, और घोड़ों के व्यापार को अरेबिया और पर्सिया से मंगाते थे, और इनके व्यापारियों को कुदरई चेटी बोला जाता था, ये हम लोगों ने देखा। देन एडमिनिस्ट्रेशन, किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस रूल्ड बाय द नायका। राजा ने अपने नीचे नायका को रखा था, नायका को अमर नायका भी बोलते थे, उनको लैंड ग्रांट दे रखी थी, और वो मिलिट्री चीफ के साथ साथ रेवेन्यू वगैरह भी इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे। इफिशिएंट रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम का यूज करते थे। फिर हम लोगों ने देखा था मैग्निफिसेंट टेंपल इन्होंने बनाए हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स बना रखी। फेमस स्ट्रक्चर में विरूपाक्ष टेंपल है, विठला टेंपल है जिसमें स्टोन चैरियट है, लोटस महल जहाँ पे क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग करते थे, ब्लेंडेड ऑफ ये द्रविड़ा शैली एंड इंडो इस्लामिक शैली के मंदिर हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर रॉयल महल के अंदर क्या महानवमी डीबा पे फेस्टिवल किया जाता था, जो 9 दिन चलता था। विजयादशमी एंड दुर्गा पूजा वहां पे महानवमी डीबा हम्पी में की जाती थी। एग्जीबिशंस लगाए जाते थे, प्रोसेशन, म्यूजिक, डांस एंड कंपटीशन वहां पे करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों से हिंदू मुस्लिम रहते थे। फ्लोरिस्ट आर्ट थी, लिटरेचर, म्यूजिक अच्छा था, डांस अच्छा थी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, संस्कृत भाषा थी। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा किताब भी लिखी हुई है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखते हैं डोमिंगो पेज है जो पुर्तगाल से विजिटेड द एम्पायर में आते हैं। ही डिस्क्राइब द ग्रेटनेस, प्रोस्पेरिटी एंड रिच मार्केट ऑफ द विजयनगरा इन हिज बुक द बुक ऑफ दुरुते बारबोसा, ठीक है। बारबोसा ने और इसने डोमिंगो पीज ने क्या है इनके बारे में, यहाँ की सिटी की प्रोस्पेरिटी लाइफ के बारे में बताया है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंड हम लोगों ने देखा था कि कृष्णा नदी से नीचे और कावेरी नदी से ऊपर के जो बीच के स्प्रेड ओवर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, बाउंडेड बाय द कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ एंड द कावेरी रिवर इन द साउथ। डिक्लाइन 1565 में एक कालीकोटा या राक्षसी तगड़ी की जो बैटल होती है, लड़ाई होती है, उसमें दक्कन के सुल्तान मिलके हम्पी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। वाई इट वॉज ग्रेट, ये ग्रेट क्यों है? क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, प्रोस्पियस इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, रिच इन द आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर में थे, रिलीजियस टॉलरेंस था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, ठीक है। एक्टिव ट्रेड एंड डिप्लोमेसी इनकी अच्छी थी। तो ये सब चीज हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिए। तो आज के लिए इतना ही है। कल इस चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और पूरे जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन आंसर हैं वो इसी में खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।